हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये देखिए जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, यहाँ पे ये 17 दिसंबर का ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और एक-एक क्वेश्चन करके फर्स्ट शिफ्ट का भी यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका सेकंड शिफ्ट का है 17 दिसंबर का। ये देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा और ये क्वेश्चन कहीं से ये वायरल ही हुआ था, उसी को यहाँ पे हम इसको डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी जो भी आंसर यहाँ पे 100% होगा। एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन का नहीं कह सकते, बाकी टोटली आपको जितना तक होगा एक्यूरेट यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। अगला नंबर देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, CSIR और नेरी। यहाँ पे आप अपना अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो बाइलिंगुअल यहाँ पे देख लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी, ये कहाँ पे कब किया गया था, याद रखिएगा 1939 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था। आपको ये पता है कि पंजाब का जो एंग्लो मराठा वार जो हुआ था 1848-49 में हुआ था। तो जब वॉर जब खत्म हुआ था तो 39 में इसको क्या किया गया था, ब्रिटिश के अंदर इसको मिला लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। 5 नंबर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्टेट्स बाय पीपल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी साउथ लाइट हैरिस के साथ मोलोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, 6 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, यूकी भावरी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी दिशा में निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल भंडार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ पे पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश। बाकी नंदा देवी आपका उत्तराखंड हो गया, मानस आसाम होगा, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो इसमें जो देखिएगा बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या डेंसिटी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा आपको क्या पता है, ये आपका येन हो जाएगा। 9 नंबर यहाँ पे हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य जो होता है आपका, ये दोनों हो जाएगा, विनिमय का माध्यम भी होता है और मूल्य का मापन भी किया जाता है यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज कौन सा। जो मोस्ट एबंडेंट फैक्टर जो होती है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर इंडिया के कंपेयर में अगर देखा जाए तो लैंड जो होगा यहाँ पे, इसका प्रॉपर आंसर यहाँ पे होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन प्लस ये हो जाएगा सी, डी हो जाएगा आपका। अगला नंबर देखिएगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जनश्रुति। 14 नंबर देखिएगा, हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। हिटलर का जन्म आपका ब्रुनाई में हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला नंबर देखिएगा, राज्य संविधान परिषद के न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं। तो राज्यसभा के जो न्यूनतम जो सदस्य होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो विधान परिषद जो होती है उसमें से मिनिमम जो होना चाहिए वो आपका 40 होना चाहिए। और जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उसका 1/3 होता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मिनिमम जो है वो 40 हो गए। निम्न में से किसे तैरते द्वीप की झील कहा जाता है। ये आपको पता है, आपका लोकटक हो जाएगा, मणिपुर में जो है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों का उत्पादन की सूची में है। तो ये आपको गोल्ड है, जो कि यहाँ पे आपका जमुई में मिला था, जो कि 42% मिला था आपको। 19 नंबर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे, आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, किस मध्यकाल संत के उपदेशक अभंग के संकलित किए हैं। अभंग जो संकलित जो किया गया था, याद रखिएगा आपका इसका तुकाराम आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण के से बनता है। तो ये आपका नायलॉन बनता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था, क्यों। ये जो न्यूज़ में था उस समय जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था उसमें उन्होंने युद्ध काल के कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 22 नंबर का देखिएगा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अति संघनन वन मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी वाला ये मिलेगा आपको, फॉरेस्ट जो मिलेगा वो आपका पश्चिम चंपारण में मिलेगा, आंसर हो जाएगा बी आपका। अगला नंबर देखिएगा, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सबसे जो मिनिमम डेंसिटी जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है। तो ये आपका DPSP हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर यहाँ पे देखेंगे, आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका 153.6 हो जाएगा। और 28 नंबर देखिएगा,
आर्टिकल से रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस में देता है, आपका अनुच्छेद 16 में देता है, आंसर सी हो जाएगा। ये 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फ्रांस के शासक लुइस 16वां जो है किस राजवंश से थे, तो ये आप याद रखिएगा, ब्रूवो राजवंश से थे, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें से रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं किससे, तो ये आप याद रखिएगा, स्वाद से लगाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स सिंबल, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है उसका सिंबल सही है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, बाकी ये सब आपका रॉन्ग है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, सेंटियागो आपको पता है चिली की राजधानी, आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कह रहा है कि एलनिनो के बारे में कौन सा इसमें से जो है आपका स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें जो स्टेटमेंट जो गलत होगा आपका, ये आपका पेरू के जो तट जो होते हैं ना उसको वहाँ के टेम्परेचर को कम नहीं करता है, जबकि ये बढ़ा देता है, क्योंकि एलिनो आपको पता है ये गर्म जो वार्मनेस को यहाँ पे इंक्रीज करता है, कहाँ पे, ये आपका सदर्न पैसिफिक ओशियन में, याद रखिएगा, पेरू वाला तट जो है आपका। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इसमें यूनेस्को के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको यूनेस्को देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये आंसर ये हो जाएगा, जो शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, आंसर ये हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, आपको ये पता है, सबसे कम है पूर्णिया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, ये आपका चाल को देता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है, कालाशोक जो आपका शिशुनाग वंश से संबंधित है, आंसर बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका, तो ये यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण से होती है, ये याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है, तो 15,000 होती है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 40 नंबर का देखिएगा, इसमें से कौन सी कंपनी जो है भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक कार को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, टाटा होगा आंसर इसका। 41 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि लाल जो लेटराइट सॉइल होता है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, ये आपका काजू के लिए होता है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसको निक्षेपण कहते हैं, इंग्लिश में से डिपोजिशन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आपका हॉकी से है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड सेल किसमें इसमें हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में, तो ये आपको पता है, प्लेटलेट्स जो होता है आपको, ये आपको ब्लड कोगुलेशन में इसमें मदद करती है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जब संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो इस पर अपनी स्वीकृति देना प्रदान करने के लिए बात होते हैं। देखिए, जो भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो जाती है प्रेसिडेंट के पास, वो उसमें मैंडेटरी हो जाता है कि उन्हें असेंट करना ही पड़ता है, तो साइन करना ही पड़ेगा उसको। अगला नंबर देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो आपका 46 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर ये होगा ए, यानी कि द एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट 2023। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या इंप्लाइज करता है इसमें, तो यहाँ पे जो आपका होगा, किसी उष्मा इंजन की दक्षता जो होती है वो 100% नहीं होती है, तो आंसर 47 का आंसर भी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि कमी होगी, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट, तो देखिए इसमें लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस जो होती है उसके आधार पर डिसाइड होती है, तो यहाँ पे आंसर जो अप्रोप्रिएटली जो होगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के आधार पर उसका लॉ ऑफ डिमांड में डिक्रीज होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, अगर प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ती है, तो इसका जो एक्जैक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा, चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड, आंसर भी हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे, 49 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित है, ये आपका याद रखिएगा, आपका 78 आर्टिकल हो जाएगा। 50 देखेंगे क्वेश्चन, कहता है द रेफरेंस टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसके बारे में देखिएगा, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हराया था, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप बाय 6 विकेट्स, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड रीजनिंग से है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे 52 का, यहाँ पे ये सी हो जाएगा, बगल और बंधन हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 15वां ब्रिक्स जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, डरबन, जैसे कि ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप डरबन मार के निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉलीसिथेमिया जो होती है उसमें क्या चीज़ होती है, तो इसमें देखिएगा आरबीसी का जो होता है वो बढ़ जाता है, और आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, भी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कंपाउंड जो होता है इसमें से किसका यूज़ किया जाता है कि वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर जो 55 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, धोवन सोडा हो जाएगा, यानी वॉशिंग सोडा हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, सारथी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपका शायद मेरे ख्याल से 2022 के आसपास का करंट अफेयर है, ये आपका बी हो जाएगा।
57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कैंसो CANSO सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुआ? ये आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी होता है इसमें, और एपीलेट जुरिडिक्शन भी होता है, सुपरवाइजरी भी होती है, और एडवाइजरी नहीं होती, क्योंकि एडवाइजरी जो होती है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। आंसर 1, 2, 3, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद आपका इसके 40 के 4 के साथ जाएगा, 1 का 3 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। तो 57 का यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा, बाकी आप टेली कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट इसका भाग नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा, पेलाग्रा जो बीमारी होती है वो आपको विटामिन B3 की कमी से होती है, जिसके नियासिन भी कहा जाता है। आंसर भी हो जाएगा 61 का। 62 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कौन सा है, तो 62 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल हो जाएगा। और जो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे आपका मालाबार होता है। तो पलार पानी देखिएगा, जो राजस्थान में बारिश होती है उसको जो रेनफॉल जो होती है उसको वर्षा के पानी को पलार पानी कहा जाता है, तो यहाँ पे 63 का आंसर हो जाएगा ए। 64 देखिएगा, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, तो इसका अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 324 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय स्थानीय शासन विषय है किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता है ये आपका राज्य सूची से संबंधित होता है, आंसर भी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है कौन है, वो चित्तरंजन दास जी हैं, आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो 68 का यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, इसका चेंज करना, इसका आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड आपको पता है, आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से, आपका सी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि में सदमन यानी कि जो प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, तो आपको पता है कि एब्सिसिक एसिड जो होता है आपका प्लांट के ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, ग्रोथ को रोकता है ये। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है आपको पता है कि 29 अगस्त को मनाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर का आंसर देखिएगा, 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं की जाती है, तो इसमें देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसकी जो नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी कर्पूरी देवी देखिएगा यहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 74 नंबर में कह रहा है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में किसने जीता था, तो यहाँ पे याद रखिए कि ये आपका रजनी कृष्णन है। 74 का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। बाकी 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा, तो 75 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी की उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो रैयतवाड़ी किसके पीरियड में आया था, ये आपका याद रखिएगा मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो। 78 नंबर क्वेश्चन 77 देखिएगा कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है जो कि विनियामक प्राधिकरण कौन करता है, ये याद रखिए आपका RBI के द्वारा किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे कोशिकाएं होती है यानी कि कैपिलरीज, यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सर्वत्रा ऑफ DRDO, ये क्या है, सर्वत्रा ऑफ DRDO जो आपका मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है ये किसके द्वारा निकाला जाता है, या यूनाइटेड नेशन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला, WEF, आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका यहाँ पे दूध उत्पादन से संबंधित, आंसर सी हो जाएगा। 82 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि ऑडिबल साउंड जो होती है मनुष्य का श्रव्य आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, याद रखिएगा। देखिए के इंडिकेट आपका 1000 को करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा। 84 का आंसर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाला ज्वर रोधी दवा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स दवा का प्रयोग जो किया जाता है वो याद रखिएगा पैरासीटामोल का करते हैं, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। 85 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो आपका यहाँ पे देखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होती हैं यानी कि भारत के महान्यायवादी होते हैं, ये इसमें भाग ले सकते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 86 का आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 86 का आंसर भी हो जाएगा। पहला जो होगा कालीबंगा आपका कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ेगा। सुरकोटदा है आपका भुज कच्छ में हो गया, और कोट दीजी जो है आपका ये आपका सिंध प्रोविंस बनावली जो है आपका ये हरियाणा में पड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 86 आपका बी। 87 नंबर देखिएगा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है गंगा डेल्टा का ये कौन सा भाग है, याद रखिएगा फर्क का, आंसर आपका बी हो जाएगा।
ये देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम जो दृष्टि होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होती है, आपका आंसर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली के नाविक ने किया था, वो कौन थे? वास्को डी गामा थे, आंसर आपका बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी कंज्यूम क्या करता है? यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो आपका आंसर हो जाएगा परिभाषा यहाँ पे डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होगा, बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। 91 नंबर देखिएगा, दिहांग पास कहाँ पे है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। 92 नंबर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें बायोडीजल का कौन सा प्रोडक्ट का बनाने में प्रयोग किया था? यहाँ पे सभी आंसर हो जाएगा, करंज हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, जत्रोफा हो जाएगा, अंडी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। खून जो है कल्चरल एक फेस्टिवल है, ये कहाँ का? याद रखिएगा मणिपुर का, आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि इसमें से एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित क्या विशेषता है? तो इसमें जो विशेषता है आपको याद रखिएगा, इसमें सभी हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी कि मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ज़्यादा जब शेयर और बायर जो होगा वो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन देगा। ऑल फर्म्स प्रोड्यूसेस होमोजेनियस गुड्स, और यहाँ पर लास्ट जो है आपका इच बायर्स एंड सेलर्स इज ए प्राइस टेकर्स, आपका डी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें से एज ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया? याद रखिएगा कल्पना चाव के द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी है इसकी, बायोग्राफी है सॉरी। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस वस्तु के बल का त्वरण के बीच का संबंध को दिया जाता है? तो ये न्यूटन की जो द्वितीय गति नियम होता है उसके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, आंसर भी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ से रिलेटेड, इसका आंसर भी हो जाएगा। और 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दवाओं के आयात निर्यात, दवाओं की मंजूरी की क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किस इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो किया जाता है 99 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे CDSCO, इसके द्वारा किया जाता है। और 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर? यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल कौन सा है? ये रेलवे है। तो इससे आप अपना 100% टैली कर लीजिएगा, और जो भी मार्क्स बनेगा अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और कोई भी अगर क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, और फिर से उस पर देखा जाएगा कि वो सही है कि क्या है। बाकी आप लोग का कुछ भी अगर ओपिनियन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जय हिंद।